मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम गुरु और शिष्य के बारे में बता रहे थे। अब जो है नया लेसन है पर्यावरण के बारे में। लेकिन बहुत अफसोस लगता है इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग एकदम सीरियस होके कॉपी को जो है बनाते नहीं है। सोच रही हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। नहीं, आप लोग परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग बनाइए, कॉपी जमा करिए। सब पर टिक लग रहा है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। कुछ समय के लिए हम लोग का वातावरण ठीक हुआ है तो आप लोग कल ठीक से क्वेश्चन आंसर कम से कम कर ले। किताब नहीं है तो मेरे वर्ड्स को सुन के उसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चन तो हम भेजते रहते हैं। आप लोग हमारा ही सब्जेक्ट में बहुत भी सब्जेक्ट जो है नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। मिस लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रही हैं और ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। घर में केवल आपको पढ़ना ही तो है, घर का काम तो नहीं कर रही होंगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है मान लीजिए कि आपको इसी को देख के प्रमोट किया जाए, जैसे अभी CBSE में हुआ है हाई स्कूल इंटर में। तो इसलिए आपको सारी सूचनाएं हम लोग दे रहे हैं। आप क्या करिएगा हम नहीं जानते। अब इसके बारे में हम पर्यावरण के बारे में बताएं। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द परि धन आवरण से मिलाकर बना हुआ है। परिधन आवरण से मिलाकर पर्यावरण शब्द बना है, जिसका क्रम अर्थ चारों ओर तथा ढका हुआ है। मतलब चारों तरफ से अगर आप देखिए तो चारों तरफ से ढका हुआ दिखाई, लेकिन ढका हुआ नहीं रहता है पर दिखाई देता है। उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और परि चारों ओर वातावरण ढका हुआ है। इस अर्थ में प्राणी के चारों ओर जो कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं वह उसका पर्यावरण है। भौतिक अभौतिक वो सब क्या है? जो दिखाई देती है, जो नहीं दिखाई देती, वो सब पर्यावरण के अंदर है। और मानव अपने चारों ओर कोई प्राकृतिक शक्ति एवं पदार्थ जैसे चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, हवा, नदी, पहाड़, जंगल, जलवायु एवं ताप आदि के तथा कई सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्था जैसे समाज, सामूहिक प्रथा, लोकचारा, नैतिक एवं धर्म, सामाजिक मूल्य आदि से घिरा हुआ है। ये सारी चीजें जितनी हमने अभी बताया है उससे सब चीज से क्या है? पर्यावरण घिरा हुआ है और वही उसका पर्यावरण कहलाता है। और कुछ विद्वानों का पर्यावरण की परिभाषा, कुछ विद्वान क्या, हम लोग एक दो आदमी मिलके भाई हम लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन रहता सब कुछ एक है। जैसे कि E.S. रॉय के अनुसार कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रवाहित करती उसे पर्यावरण, बाहरी शक्ति जो भी हमको प्रवाहित करती है उसको हम क्या करते हैं? पर्यावरण। जैसे जलवायु का, इसका, ये सारी चीजों का हमको पड़ता है। और उसके बाद जो है प्रोफेसर गिल्डवर्ग के अनुसार प्रत्येक वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है एवं उस पर प्रभाव डालती उसे पर्यावरण कहते हैं। चारों तरफ। वुडवर्ड के अनुसार पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाह्य शक्ति और तत्व से है जो व्यक्तियों को आजीवन प्रभावित करती है। आजीवन माने पूरा, मतलब जीवन भर जो है प्रभावित करती है। भाई अगर अभी थोड़ा सा गर्मी पड़ जाए तो क्या होगा? इंसान जो है परेशान हो जाता है। या जाड़ा बहुत पड़ जाए तो आदमी परेशान होता है। तो सब ये सब पर्यावरण के ही ऊपर आता है। अर्थ परिभाषा तो हमने बता दिया। तात्पर्य या विशेषता है। पहला, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो दिखाई देता है और अप्रत्यक्ष जो नहीं दिखाई देता है। प्रत्यक्ष जो है जैसे मृदा माने भूमि होता है, भूमि जमीन होता है। और उसके बाद है आर्द्रता
तापक्रम, भूमिका, जल और भूमिका के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व मतलब किसी से खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व जमीन में जब डाला जाता है तो उससे जो है तरह तरह के हर चीज, फल फूल, सब्जी और अनाज, ये सारी चीजें उगती है, उसी को हम कहते हैं। दूसरा जो था अप्रत्यक्ष, जो दिखाई नहीं देता है, जैसे भूमि की संरचना। भूमि की संरचना जिसने भी की है जीसस के द्वारा या कैसे, वो अंदर की सारी चीजें हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्या चीज है उसके अंदर। इतना तो जानते हैं, जल है, आग है, गंधक है, पानी है, ये सारी चीजें, ये तो हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद जीवाणु, ऊंचाई, जल और ढाल आदि है। ऊंचाई भी है, बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ कितने ऊंचे पे हम लोग देख सकते हैं, जब चढ़ेंगे तभी देख पाएंगे। ढाल है, मतलब जब हम नीचे उतरते तो बहुत से खाई दिखाई देती है, खाई आदि दिखाई देती है। तो ये सारी अप्रत्यक्ष में होता है। और उसके बाद जो है पर्यावरण के 7 तत्व क्रम, मृदा, 7 क्रम पाए जाते हैं। 7 तत्व में मृदा, जल, तापक्रम, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि तथा जीवाणु तत्व कण किए। कुछ अन्य विद्वान ने इन्हें निम्नलिखित 4 सामूहिक में विभाजित कर 4 भागों में क्या करें, बांट दिए। जैसे जैविक कार्य, दूसरा जलवायु संबंध कार्य, भूमि आकृतिक कार्य, मृदा संबंधित कार्य, ये सारी स्थिति। पहला पॉइंट जो है स्थिति का है। स्थिति उसमें क्या है, स्थिति क्षेत्र विशेष पर्यावरण की घोषित तथा इसके जैवंती और निकटवर्ती और क्षेत्र के संबंध में प्रकट करते हैं। जैवंती इसे आशंका तथा देशांतर के स्थित के द्वारा समस्त संस्था के संपन्न विशेष ज्ञान को हो जाती है। देशांतर मतलब जो रेखाएं जाती है, एक वहां से दूसरे उसमें जाती है, काटते हुए चली जाती है, उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये जो आप ये कहेंगे किसका जलवायु, ये ज्योग्राफी से संबंधित है, इसमें ज्योग्राफी की सारी चीजें हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसमें भी सूर्य की गति के साथ असमानता होती है, आशांक के संबंध में स्थित महत्वपूर्ण होती है तथा जलवायु की घोषित होती है। इसी प्रकार स्थिति में वायुमंडल के क्षेत्र में इसे पाया जाता है, जलवायु को। इस प्रकार आशंक के स्थिति पर्यावरण के एक संकेत तत्व के रूप में कार्य करती है। स्थिति दूसरे आयात निकटवर्ती क्षेत्र है और संदर्भ में स्थित, अर्थात वो पूर्णता स्थल और आवृत या महाद्वीपों से अथवा चारों ओर से समुद्र की आवृत्ति पाई जाती है, और अथवा चारों ओर से समुद्र की आवृत्ति द्वितीय और उसकी 3 सीमाएं, 2 सीमाएं अथवा 1 सीमा सागरीय है। इसके अनुसार महाद्वीपीय और द्वीपीय और वायुद्वीपीय स्थित होती है। यह स्थिति भी जलवायु के निमित्त किया जाता है। जलवायु के बारे में आपको बता रहे हैं। जलवायु क्या है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है। भाई जहाँ पे जलवायु गर्म होता है और कहीं पे ठंडा होता है, टुंड्रा प्रदेश बहुत ठंडा होता है। हमारे जो है यूपी में जो है जलवायु एक समान होता है, अपना गर्मी, जाड़ा, बरसात एक समान पड़ता है। तो ये सब जलवायु की स्थिति पे आता है। जलवायु का प्रभाव वनस्पति, मृदा और जल राशि के जीवन जंतु आदि पर्यावरण के अन्य कारणों से, जो कारण होने से यह पर्यावरण का नियंत्रण तथा स्वीकृति किया जाता है। मानव को भोजन, वस्तु, आवास और व्यवस्था, कृषि उत्पादन, जनसंख्या आदि जलवायु में अत्यंत प्रभावित करता है। मानव को क्या आता है भाई 3 चीज की बहुत जरूरत होती है, कपड़ा, रोटी, मकान और भोजन की आवश्यकता होती है।
तो ये हमको जलवायु के ही इस पर आता है। और उसके बाद जो है पर्यावरण की दशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जलवायु की एक अन्य मुख्य तत्व वर्षा है, जो मानव जीवन में जंतुओं के वनस्पति जीवन का स्रोत है। पृथ्वी के जल भंडार से निरंतर मध्य के जलवायु और वायुमंडल में प्रवेश करती है तथा ये सारे साधनों होती हैं। लेकिन पृथ्वी के तल पर वर्षा का अत्यंत असमान विवरण होने से भिन्न भिन्न स्थानों में पर्यावरण का भिन्न भिन्न आ जाती है। वर्षा द्वारा उपज उत्पादन निर्धारित होती है। भाई देखिए, वर्षा के द्वारा उत्पादन जो होता है, कोई भी चीज जो होती है जो पैदा किया जाता है बिना वर्षा के नहीं होता है, बिना पानी खाद ये सारी चीजों के द्वारा नहीं होता है। इसलिए हमको ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उच्च वाच भूमि आकार का उच्चवाच पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। पूरी पृथ्वी धरातल एक समान ना होकर उच्च वाच और विभिन्न धातु के युक्त से जो महाद्वीप स्तर पे लेकर स्थानीय स्तर तक देश की जाती है। सामान्यतः उच्च 3 वर्गों में बांटा गया है: पर्वत, पठार और मैदान। आपको मैदान 3 भागों में बांटा गया: पर्वत, पठार और मैदान। मैदान क्या होता है? जिसमें हम लोग रहते हैं। पर्वत जो होता है पहाड़ होता है, और पठार जो छोटे छोटे चीज को पर्वत के साथ रहते हैं। इनमें से भी विस्तार, ऊंचाई और संरक्षण आदि भी क्षेत्र विभिन्न धाराएं होती हैं, जैसे मरुस्थल, चूना प्रदेश, हिमानी और मैदानी डेल्टा प्रदेश आदि। ये सभी समस्त जीवन मंडल में महाद्वीपों के पर्यावरण को ही नहीं वरन प्रादेशिक तथा स्थानीय पर्यावरण को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा भी जो होता है हमको होता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत साधन और वनों के लेकर कटीली झाड़ियां, घास तथा छोटे छोटे पौधों को शामिल किया जाता है। और जो जलवायु उच्च वाच तथा मृदा के अस्तित्व में आती है एवं इनमें जो पर्यावरण होता है, इनके अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में पर्यावरण होता है। वनस्पति को जलवायु निरंतर माना जाता है। यह तापमान को उच्च होने से रोकते हैं तथा वायुमंडल को प्रदूषित और शुद्ध करने में वर्षा में सहायता बनाती है। वनस्पति वायुमंडल में विभिन्न गैसों में मात्रा में असंतुलित रहती है तथा इसमें निकलने वाली गैस और पर्यावरण के दूषित होने के जो है वायु प्रदूषण रोकने में वनस्पति भूमिका निभाती है। चौथा जो है जल राशियाँ जो होती है जल के द्वारा ही होती है। महासागर, सागर, झील और नदियाँ प्राकृतिक जल राशि आदि प्राकृतिक जो है उससे तो प्राकृतिक से होता है। ठीक है। महासागर संबंधित सागर के जीवन में और जागृति एवं पर्यावरण को नियमित करते हैं। वायुमंडल की नमी को मात्रा और वर्षीय तापक्रम तथा इसका प्रभाव पड़ता है तथा समुद्र हवाएं जल और प्रदान होती है। मृदा जो होता है वो भूमि को कहते हैं। धरातल को ऊपर परंतु समांतर नामक मृदक होता है। धरातल के ऊपर जो काम होता है, जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज उगाई जाती है उसे हम मृदक है। मृदक से ही भूमि में जो होती है पैदावार होती है। और ये वो राज्य में वनस्पति को पोषकता प्रदान करती है और तथा कृषि का प्रमुख आकार समान रूप से रेतीले मुदक, चिकनी मुदक और मटमेली मुदक होती है।
क्षेत्रीय एवं अमल्य मृदक समान पौधे से वृत्ति बांधी होती है। ये सारी मृदक जो होती है ये समान रूप से होती है, जो पृथ्वी के ऊपर उगाई जाती है उसी को हम मृदक कहते हैं। और ये सारा चीज़ जो है आपको इसमें क्वेश्चन हम जब भेजेंगे तो आप समझ के आप लोग लिख लीजिएगा, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप सभी को मेरा नमस्कार।